इंडियन शेयर मार्केट। यहाँ बहुत बड़े मौके हैं, यहाँ लोग करोड़पति बनते हैं और कंगाल भी। लेकिन ज्यादा मुनाफे के इस चक्कर में एक काला सच भी छुपा है। ठग जैसे पानी में शार्क लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। झूठे वादे और लालच देकर वो लोगों को फंसाते हैं। जिंदगी भर की कमाई डूब जाती है, सिस्टम पर से भरोसा उठ जाता है। इस फाइनेंशियल फ्रॉड से लड़ाई जारी है, इन्वेस्टर्स को बचाने और मार्केट की इज्जत बचाने की लड़ाई। साल 1992। एक नाम जो इंडियन शेयर मार्केट के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, हर्षद मेहता। बिग बुल कहे जाने वाले मेहता बिल्कुल जीरो से शेयर मार्केट के बादशाह बने। उनके इस सफर में उनकी महत्वाकांक्षा, उनका व्यक्तित्व और मार्केट की कमजोरियों की गहरी समझ काम आई। मेहता का तरीका बहुत ही दुस्साहसी था। उन्होंने बैंकिंग सिस्टम में खामियों का फायदा उठाया, शेयर के दाम बढ़ाने के लिए गैर कानूनी तरीके से पैसे ट्रांसफर किए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एक अद्भुत तेजी देखी। सेंसेक्स आसमान छूने लगा। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये तेजी रेत के महल की तरह है जो कभी भी गिर सकता है। और फिर हुआ भी वही, सब कुछ ढह गया, मार्केट और देश को हिलाकर रख दिया। मेहता की चतुराई, या यूं कहें कि उनकी बर्बादी, बैंकिंग सिस्टम की कमजोरियों को समझने में थी। उन्होंने रेडी फॉरवर्ड डील नाम के एक तरीके का फायदा उठाया, जो बैंकों के बीच शॉर्ट टर्म लोन का सिस्टम है। ये डील जो शॉर्ट टर्म पैसे के लिए होते थे, मेहता ने इनका इस्तेमाल बैंकों से शेयर मार्केट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए किया। उन्होंने इन पैसों का इस्तेमाल कुछ शेयरों के दाम बढ़ाने के लिए किया, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे मार्केट में बहुत तेजी है। फर्जी डिमांड बनाकर उन्होंने लोगों को ऊंचे दामों पर शेयर खरीदने के लिए लालच दिया। इस चालाकी भरे सिस्टम से वो बिना पकड़े काम करते रहे कुछ समय के लिए। हर्षद मेहता घोटाला एक बहुत बड़ा सबक था, जिसने इंडियन शेयर मार्केट की कमजोरियों को उजागर किया। लेकिन यह कोई अकेली घटना नहीं थी। एक ऐसा ही घोटाला केतन पारेख ने किया, जो खुद मेहता के शागिर्द थे। पारेख ने भी अपने गुरु से सीखते हुए शेयर के दामों में हेरफेर करने के लिए सर्कुलर ट्रेडिंग और प्राइस रिगिंग जैसे तरीके अपनाए। उनका घोटाला मेहता के मुकाबले छोटा जरूर था, लेकिन इसने मार्केट की उन कमजोरियों को फिर से उजागर किया जिनका समाधान नहीं हुआ था। ये घोटाले भले ही अलग अलग समय पर हुए, लेकिन इनमें एक बात समान थी: नियमों का गलत इस्तेमाल, जानकारी में हेरफेर और विश्वासघात। ये इस बात का सबूत थे कि हमें हमेशा सावधान रहने की जरूरत है, ऐसे नियम बनाने की जरूरत है जो इन खतरों से लड़ सकें। इन घोटालों के बाद बहुत तबाही मची। शेयर मार्केट, जो कभी समृद्धि का प्रतीक था, अनिश्चितता और डर का पर्याय बन गया। निवेशक, जिनमें से कईयों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा दी थी, घाटे से उबर नहीं पाए। आम निवेशक पर इसका सबसे ज्यादा असर हुआ। इन घोटालों ने शेयर मार्केट से लोगों का भरोसा तोड़ दिया, नए निवेशकों को दूर कर दिया और मार्केट की ग्रोथ को रोक दिया। सरकार, जिसकी आलोचना हो रही थी कि वो इन घोटालों को रोक नहीं पाई, को कदम उठाने पड़े। नए नियम बनाए गए, जिनका मकसद था पारदर्शिता बढ़ाना, कंपनियों में बेहतर नियम बनाना और निवेशकों को सुरक्षा देना। इंडियन शेयर मार्केट को हिला देने वाले ये घोटाले हमें याद दिलाते हैं कि फाइनेंशियल दुनिया में सतर्कता और नियम कितने जरूरी हैं। भले ही अतीत के जख्म अभी भी ताजा हैं, लेकिन ये हमें भविष्य के लिए सीख भी देते हैं। मेहता और पारेख घोटालों के बाद से नियमों को और मजबूत बनाया गया है। सेबी ने मार्केट में हेरफेर, इनसाइडर ट्रेडिंग और दूसरी धोखाधड़ी की गतिविधियों की जांच करने और अपराधियों को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। लेकिन ये लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और फाइनेंशियल मार्केट और जटिल होते जा रहे हैं, वैसे वैसे धोखाधड़ी करने वालों के तरीके भी बदल रहे हैं। जिम्मेदारी सिर्फ रेगुलेटर्स की नहीं है, बल्कि निवेशकों की भी है। शिक्षा बहुत जरूरी है। अतीत की गलतियों से सीखकर
और पारदर्शिता और जवाबदेही को अपनाकर हम एक सुरक्षित और मजबूत मार्केट बना सकते हैं।